अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दोबारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे रैपिडली चेंज हुई है। पहले वो जो रियासत थी वो प्रो इंडिया थी, लेकिन अब जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना है। तो इसमें हम ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हम उनको मिलिटरीली सपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें ये मेनली हम डिस्कस करेंगे कि क्या JF-17 ब्लॉक 3 जैसे वेपन सिस्टम्स को पाकिस्तान या फिर चाइना अपने सिस्टम्स को इधर ऑफर कर सकता है बांग्लादेश को कि नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब पहला जो सबसे मेन और एसेंशियल क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश को हमें क्यों आर्म करना चाहिए, क्यों मिलिटरीली सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए, जो बांग्लादेश की लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर है, और एक हिसाब से आप कह सकते हैं इंडिया का ये चोक पॉइंट है, क्योंकि इंडिया की जो मेन 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसी स्टेट्स आती हैं, तो ये इनका जो एक एरिया है ये ज़्यादा तौर पर इंडिया से जो कटा हुआ है। सिर्फ एक छोटा सा एरिया इंडिया से इन 7 सिस्टर्स की तरफ जाता है जिसको चिकन्स नेक कहते हैं। ये बहुत ही नैरो पाथ है, इसको उधर से नेपाल ने कवर किया हुआ है और इधर से बांग्लादेश ने। नेपालीज मिलिट्री जो है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो चिकन्स नेक को किसी तरह से ब्लॉक कर सकें, लेकिन बांग्लादेश के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर इनको अच्छे तरीके से आर्म किया जाए तो ये चिकन्स नेक को कट ऑफ करके इनकी जो 7 सिस्टर्स की स्टेट्स हैं इनको या तो लिबरेट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं भी है तो हम कम से कम इंडिया के ऊपर प्रेशर जरूर माउंट कर सकते हैं, जैसा कि उसने हमारे साथ कई जगहों पे किया हुआ है, बलूचिस्तान में किया हुआ है, अफगानिस्तान में किया हुआ है। तो इस तरह का हम प्रेशर माउंट कर सकते हैं उस चिकन्स नेक के ऊपर। आप इस तस्वीर में उस एरिया को देख भी रहे होंगे। तो मेनली यही रीजन है कि हमें बांग्लादेश की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उनकी मिलिट्री को तो चलो बाद में देखेंगे, लेकिन उनकी एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है। अब इसी के साथ अगले हिस्से में हम लोग बांग्लादेश एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश एयरफोर्स अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में इतनी ज्यादा कैपेबल एयरफोर्स नहीं है। इनके पास चुनिंदा जो है वो MiG-29 है, ओल्ड प्लेटफॉर्म है, इनका कोई अपग्रेडेशन भी नहीं मिला। साथ ही साथ लिफ्ट प्लेटफॉर्म में या ट्रेनर प्लेटफॉर्म में इनके पास रशियन याक सीरीज के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो वो भी मतलब कि ऑफेंसिव पंच एक नहीं क्रिएट कर पाते जो कि इंडिया के खिलाफ उनको जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, इनको एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो चाइना उधर से J-10C सप्लाई कर दे, चाहे यहाँ से JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान सप्लाई कर दे। तो कुछ ना कुछ इनके लिए हमें करना होगा ताकि इनके पास कैपेबिलिटी हो, ताकि इनके जरिए हम इंडिया के ऊपर प्रेशर माउंट कर सकें। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर अभी भी ये नहीं समझ पा रहे या उनमें इतनी मेंटल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि हमने किस तरह से इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बांग्लादेश के केस में जो है शिकस्त दी है। कुछ लोग ये नहीं एक्सेप्ट करे या मानना नहीं चाहते या उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन द फैक्ट इज इंडिया की मुश्किलें जो है वो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो गई हैं। पहले तो चलो था कि चाइना और पाकिस्तान को ये लोग फेस कर रहे थे, उनके फ्रंट पे ये चीज थी। अब मसला एक खड़ा हो गया उनके बैक के ऊपर बांग्लादेश की सूरत में। यही एक मिलिट्री वॉरफेयर का एक बुनियादी पॉइंट होता है कि आपको अपने एनिमी की ताकत को, अपने एनिमी की कैपेबिलिटीज को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से ये क्या होगा, आपका कोई नुकसान हुए बगैर जो एनिमी की कैपेबिलिटीज हैं वो 2-3 साइडों पर इंगेज हो जाएंगी, तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इवेंचुअली जो है वो कम हो जाएगी। तो यही चीज हमने जो है वो बांग्लादेश में की, हमने की, किसने की, लेकिन इवेंचुअली उसका जो फायदा है वो हमें हुआ, चाइना को हुआ। तो हमने सक्सेसफुली इंडिया के ऊपर एक चोक पॉइंट क्रिएट कर दिया है कि अब अगर इंडिया ज्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश करता है तो वी विल कट 7 सिस्टर्स। हम लोग चिकन नेक को ब्रेक करके इनकी 7 सिस्टर्स को जो है वो आइसोलेट कर देंगे। तो ये फेज तो हमने आसानी से और सक्सेसफुली इस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अब इस सक्सेस को कंफर्म करने के लिए हमें बांग्लादेश को साथ में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि कल को अगर इंडिया जो है वो खित्ते में अग्रेसिव होने की कोशिश करता है, वो एक तरफ महाज खोलता है, तो बाकी जितनी भी मिलिट्रीज हैं, हमारे जितने भी एलाइज हैं, वो उसको हर तरफ से इंगेज करें और उसकी जो इफेक्टिवली जो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो डिवाइड हो जाएं। तो इंशाल्लाह हमें तो इसके काफी अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटरीली बांग्लादेश की बहुत हेल्प करेगा, और इसमें चाइना भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चाहे किसी का भी वो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदें, इस टाइम हमें जरूरत क्या है कि बांग्लादेशी मिलिट्री स्ट्रांग हो, कि वो सक्सेसफुली एक तो अपना डिफेंस कर सकें और दूसरा चिकन नेक को ब्रेक कर सकें।
तो इसमें बांग्लादेश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है ही है। इनकी एयरफोर्स जो है इस टाइम पर अंडर पावर्ड है, तो चाहे JF-17 ब्लॉक 3 हो, कम बजट के अंदर जो है वो मैसिव कैपेबिलिटी इनको प्रोवाइड करता है, चाहे चाइनीज़ इनको कुछ ऑफर करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश के लिए बेटर साबित होंगी। एक तो अपना डिफेंस अच्छे तरीके से होगा, दूसरा जो प्रेशर का मुद्दा है इंडिया के ऊपर, वो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।